मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हमने 10th मैथ सीरीज को स्टार्ट कर रखा था, जिसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए उनकी सीरीज चला रहे हैं, ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर ले सके। चले दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, गुणनखंड विधि से मूल निकालने हैं। मूल क्या होते हैं पहले तो आप ये सीख लिए। मूल होते हैं जो ये √2x² है, x²। तो x की वैल्यू जो निकाली जाती है इसको मूल के नाम से जानते हैं। x की पावर 2 है तो x के 2 आंसर आएंगे। हमें ये x के 2 आंसर निकालने हैं, लेकिन अब की बार मेंशन है कि गुणनखंड विधि से हमें निकालना है। चलो सीखते हैं कि गुणनखंड विधि से मूल कैसे निकालेंगे। इसके लिए पहले तो कुछ बेसिक बातें बताता हूँ, आप लोग सीखना, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए जैसे कि अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि √2 और √2, अगर √2 का मतलब है कि √2 मल्टीप्लाई √2, कोई रिलेशन तो है ही नहीं, तो मल्टीप्लाई का रिलेशन है इनके बिटवीन। तो क्या रहेगा √2 तो ये 2 ही होता है, ये आप समझ गए। √3 मल्टीप्लाई √3, इसका मतलब भी क्या होता है 3 होता है। अगर अगर कहीं आपको 5 नज़र आ जाए तो आप ये भी बोल सकते हो =√5 और √5, यानी रूट में वैल्यू अगर 2 बार लिख दो √5 तो उसका मतलब 5 होता है। रूट में 2 बार वैल्यू लिख दोगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। √3 ये बात आप समझ चुके होंगे। चले अब थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं, वो क्या है वो देखिए आप लोग। अगर बात करूं मैं आप लोगों के सामने, जैसे कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि सेम साइन हो, अगर माइनस माइनस प्लस प्लस आपको नज़र आ जाए, अगर सेम साइन है तो वो हमेशा जोड़ने हैं आपको। इस बात को सीख लेंगे एक बार फटाफट से। और एक साइन प्लस एक माइनस एक प्लस हो तो हमेशा सेम साइन है तो जोड़ दो, अगर असमान साइन है तो हमेशा घटा दो। ये दो बातें आपको याद रखनी है। माइनस माइनस प्लस प्लस तो जोड़ दो, प्लस माइनस माइनस प्लस तो घटा दो। अगर इतनी बातें आती है तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन की अगर बात करूँ आप लोगों के सामने, तो ये आप लोग ध्यान से देख सकते हैं इस चीज़ को कि चलिए भाई, जैसे हमारे पास क्वेश्चन ये आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन क्या है √2x²। ये रहा क्वेश्चन, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 = 0 है। तो आप क्या काम करें, इसको कैसे स्टार्ट करते हैं गुणनखंड विधि से। तो पहला रखे सेम √2x² और लास्ट भी सेम रखे दोस्तों, प्लस 5 √2 = 0। और बीच का जो साइन है इसको भी सेम रखे। ये तीन चीज़ें बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से आप लोग इस चीज़ को देखना। पहला सेम √2x², लास्ट का सेम प्लस 5 √2 और बीच का साइन सेम, और ये 0 पड़ी थी। ये चीज़ें आप सेम कर ले। अब क्या करते हैं, जो ये फर्स्ट है x² का जो कोफिशिएंट है √2, और जो ये लास्ट है आपकी वैल्यू, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी लास्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट के किससे मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट से। कैसे, देखिए जैसे कि आपके पास है रूट लास्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करने का मतलब है यहाँ √2 है और यहाँ 5 √2 है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे √2 मल्टीप्लाई 5 √2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें ये बात बताई है कि देखिए 5 का तो 5 ही हो गया, और ये √2 और √2 का मतलब क्या होता है 2 होता है, तो 5 × 2 = 10, हमारे पास 10 आया। इस बात को आप समझ लो पहले, ये 10 कैसे आया, क्योंकि मेरे को मल्टीप्लाई किसी करनी है √2 की 5 √2 से, लास्ट लास्ट की मल्टीप्लाई √2 की 5 √2 से, √2 की 5 √2 से। मैं फिर दोबारा एक बार लिख कर समझाता हूँ, √2 की 5 √2 से आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 तो है ही, √2 का मतलब तो 2 हो गया, यानी 2 हो गया, तो ये तो हो गया 2, और ये 5 था ही, तो 5 दूनी 10। इस प्रकार ये 10 आएगा। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो फिर हम आराम से कर सकते हैं कि ये 10 कैसे आया है। अब ये जैसे 10 आया, इस 10 के फैक्टर कर लो, इस 10 के क्या कर लो, फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर। अब आ जाओ 10 को क्या लिख सकते हो, 5 दूनी 10, और क्या लिख सकते हो 10 को, 10 एकम 10 लिख सकते हैं। दो टुकड़े आए आपके पास करने से 10 के, एक 5 गुणा 2, एक 10 गुणा 1। अब इनमें से कोई एक आंसर होगा आपका, जो आपको आंसर क्या दे देगा, ये जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पर 7 है, x का कोफिशिएंट कितना है 7 है, तो ये जो आंसर दे देगा आपको ये 7। ये देखे ना, यहाँ पर हमेशा जो बीच का टुकड़ा होता है, जैसे कि 7x आपको नज़र आ रहा है। एक सेकंड के लिए अगर आप रुके तो मैं बताता हूँ आपको, एक क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो देखिए भाई, मैं बात कर रहा था 7x की, तो जो x का कोफिशिएंट है वो 7, और जो हमारे 10 आया था, और 10 के हमारे टुकड़े आए थे 5 दूनी 10, तो यानी 7 हमें बनाना है। तो 5 और 2 क्या होता है, 7 होता है। तो एक फैक्टर हो गया आपका 5x, और एक फैक्टर हो गया आपका 2x। अभी एक बात का और ध्यान दे, जो ये 7 लेकर आए थे हम, ये कैसे आया था, इन दोनों को जोड़ने से। जोड़ने के लिए एक प्लस, तो दूसरा साइन भी क्या होगा, प्लस।
ठीक है। अब फर्स्ट टू में कॉमन लेते हैं और लास्ट टू के दो ही है इनमें भी कॉमन लेते हैं। तो आप ही देखिए यहाँ √2 यहाँ 5, ये तो अलग अलग परिवार हो गया। यहाँ x² यहाँ x, तो क्या कॉमन है इसमें, x है कॉमन। तो ये √2 तो सेम एज इट इज, क्योंकि √2 का तो कोई कॉमन ही नहीं था, x है, एक x कट गया तो ये आ गया √2x प्लस x से x कट गया तो खाली क्या बचा, 5 बचा। क्या बचा, खाली 5 बचा। अब ध्यान से देखिए एक चीज़ का, आपको बड़ी सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, साइन तो सेम आएगा और ये ब्रैकेट भी आपकी सेम आनी है, यानी √2x और प्लस का 5 और प्लस का 5 इक्वल टू 0 चल रही है, स्पेस नहीं है, इसलिए थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश करना। यानी ब्रैकेट जो है ये √2x + 5 √2x + 5 बिल्कुल सेम रहने वाली है। अब समस्या बच्चे के सामने होती है कि यहाँ कॉमन क्या है, तो देखिए कॉमन बड़ा सिंपल सा है। देखिए यहाँ √2 है और इस 2 को भी बताया था, अगर कहीं 2 है तो उसको आप सोच सकते हैं √2 और √2। तो ये 2 ना देख करके आप इसको देखिए √2 और √2, तो ये √2 आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। √2 क्या आ जाएगा, कॉमन। अब यहाँ 2 √2, ये 2 का मतलब √2 है, तो इस √2 से एक √2 कटा तो खाली क्या बचा, √2 प्लस, और यहाँ से √2 कट गया तो 5। तो इस प्रकार से ब्रैकेट आपकी क्या आ जाएगी, सेम। तो एक फैक्टर तो आपका हो जाएगा √2x + 5, ब्रैकेट सेम हो चुकी है ना। एक तो फैक्टर क्या हो गया, √2x + 5। देखिए एक फैक्टर तो हो गया आपका √2x + 5 और एक फैक्टर और आप लोग निकाल लो। अब ये फैक्टर क्या हुआ, इसकी बात कर लेते हैं। ये देखिए ये फैक्टर होगा आप लोगों का, एक सेकेंड रुकें, ये फैक्टर होगा आपका, एक फैक्टर तो ये हो गया √2x + 5 और एक फैक्टर इससे पहले वाला x और एक प्लस में √2, x + √2, x + √2, एक फैक्टर ये हो गया आपका x + √2 और इक्वल टू में क्या चल रहा था, 0 चल रहा था। अब आप आराम से बोल सकते हैं √2x + 5, ये वैल्यू भी किसके बराबर हो गई, 0 के, और x + √2 ये वैल्यू भी किसके बराबर हो गई, 0 के। अब आप आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं x की, यहाँ पे ये प्लस का उधर जा करके माइनस, और ये जो मल्टीप्लाई है इसके किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यानी डिवाइड में आएगा तो √2 क्या आएगा, √2, और सेम एज इट इज यहाँ पर x अगर आप निकालोगे तो ये प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो x के आपके इस प्रकार से दोनों आंसर आराम से आप निकाल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपको कैसी वीडियो लगी हमें ज़रूर बताना।